सेहूनी रियासत का ग्रेटर इसराइल का घिनौना मंसूबा जनूबी लेबनान के शहर निप्तिया पर कब्जा कर लिया। सेहूनी फौज टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों के साथ शहर में दाखिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़े दरिया लितानी को भी अबूर कर लिया। जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी और तारीखी कला बुफोर्ड पर कब्जा। सेहूनी फौज 26 साल बाद लेबनान की सरहद के अंदर तक दाखिल हो गई। फौजी पेशकदमी के दौरान हिजबुल्लाह से झड़पें। सेहूनी फौज की निप्तिया शहर के मुतादिद कस्बों को इनखला की धमकी। घरों, दफातर और सरकारी इमलाक पर बमबारी। मुतादिद अफराद शहीद। लेबनानी वजीर आजम की इसराइली कब्जे की मजम्मत। सेहूनी कब्जे पर अरब ममालिक में तशवीश। मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती का लेबनानी वजीर आजम नवाफ सलाम से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से मुकम्मल तौर पर इनखला करना चाहिए। लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी समझा जाए। लेबनान में सिर्फ फौज और हुकूमत को असलहा रखने का हक होना चाहिए। मिस्री वजीर खारजा का लेबनानी वजीर आजम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सेहूनी रियासत की लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी इलाके पर हमले में 6 बच्चों समेत शामी पनाह गुज़ीन खानदानों के 9 अफराद शहीद। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक हमला सेदोन पर एक रिहायशी इमारत पर किया गया। निप्तिया में बमबारी से तिब्बी वर्कर समेत 5 अफराद शहीद, 15 जख्मी। जनूबी लेबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक भी हुई। इसराइली फौज ने शुमाली इलाकों में दफातर और स्कूल बंद कर दिए। ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान के साथ अच्छी डील न हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। अमरीका और ईरान माहदे के बहुत करीब हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान पर हमला किया तो उसने खलीजी ममालिक पर मजाल बरसाए। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों से हैरान हुआ। अमरीका को इराक में नहीं होना चाहिए था। ये एक अहमकाना फैसला था। अमरीका को ईरान में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ईरान के पास खतरनाक सलाहियत मौजूद थी। B-2 बम्बारों से हमला न किया होता तो ईरान जौहरी हथियार हासिल कर चुका होता। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदे पर राजी क्यों न हुए, वजह सामने आ गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा। कहा, सदर ट्रंप आबने हुर्मुज़ को खोलने और बहरी आमदोरफ्त की बहाली से मुतालिक बातचीतों में तब्दीली चाहते हैं। ट्रंप का ख्याल है मुआहिदे की शराइत ज्यादा मजबूत और काबिल अमल होनी चाहिए। सदर ट्रंप यूरेनियम के मुस्तकबिल, ज़खायर की मुमकिन मुंतकली के तरीक़ाकार से मुतालिक मज़ीद वजाहत चाहते हैं। अमरीका की जानिब से मुजवज़ा तरामीम ईरान को भिजवा दी गई हैं। तवक्को है कि तेहरान 3 दिन के अंदर अपना जवाब देगा। दोनों फरीक नुकात पर इत्तफाक कर लेते हैं तो मुआहिदा 1 हफ्ते या इससे भी कम वक्त में तय पा सकता है। बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ से सफर की कोशिश खतरनाक होगी। ईरानी फौज की वार्निंग। कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकिम है। तजारती जहाज इजाज़त के बाद आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। इजाज़त ना लेने वाले जहाज अपने लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत की कोशिश पर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। 20 जहाज 24 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गए। ईरानी पासदाराना इनकलाब का ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान का अमरीका के वादों और बयानात पर अदम एतमाद। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, दुश्मन के वादों और बयानात पर कोई एतबार नहीं। ईरानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी तक मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। अमरीका के साथ किसी भी मुआहिदे के लिए ठोस नताइज ज़रूरी हैं। हम उस वक्त तारीख साज जंग में दुश्मन को पिसपा कर रहे हैं। जंगी नुकसानात की बहाली पर तवज्जो के साथ 7वीं तरक्याती मंसूबे पर नज़रसानी ज़रूरी है। रहबर इनकलाब का पैगाम पार्लियामेंट के लिए रोड मैप की हैसियत रखता है। शहीद रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई मजबूत ईरान के बानी थे। हमारे हाथ एक गीदड़ जंगी आ गई है जो कि इनके खोखले नारों की कलई को और ज़्यादा उसका पर्दा चाक करेगी। ये गवर्नर सिंध को क्यों हटाया इन्होंने? मुद्दई सुस गवाह चूस राना सनाउल्लाह कह रहा है
कि हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे लिए ये गवर्नर अच्छा था कामरान टिसूरी, आपने क्यों हटाया भाई उसे? इसलिए कि आपकी हवा ख़राब हो रही थी कामरान टिसूरी के होने से। इत्तवार के रोज कराची का सियासी मौसम शदीद गर्म। फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत पर लफ्जी हमले। कहा पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को गैर कानूनी कामों में रुकावट की वजह से हटाया। हिल पार्क पहाड़ियां चंद दिनों में कटी हैं। हिल पार्क से मुतालिक मेयर कराची तहकीकात करवाएं। कब्जा माफिया को अब कराची वाले माफ नहीं करेंगे। 28वीं तरमीम हमारी है, आज नहीं तो कल लाना पड़ेगी। कराची को वफाक के हवाले करने की बात पहली बार नहीं हो रही। वसीम अख्तर बोले MQM ने कराची में तजावुजात के खिलाफ मुकदमा लड़ा। पीपल्स पार्टी को जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे। शर्जील मेमन का MQM के इल्जामात पर दो टोक जवाब। कहा मुतहदा बेबुनियाद इल्जामात और फरसूदा कहानियों से सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। MQM की सियासत हमेशा इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही। आज भी वही पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज्यादा MQM ने मतनाज़ बनाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने येलो लाइन, शाहराह भुट्टो और दीगर मंसूबे दिए। हम अमली तौर पर काम करने पर यकीन रखते हैं। हिल पार्क में 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। ईद खत्म होते ही इन लोगों की सियासत शुरू हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमेशा हर हुकूमत में होते हैं, पहले PTI और अब शहबाज साहब की हुकूमत में है। सोसाइटीज़ की ज़मीनों का KMC से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे पता है किस किस ने चाइना कटिंग की। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी है और रहेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है। QR कोड के तहत अहले सार्फिन को सब्सिडी देते रहेंगे। 20 लाख सार्फिन QR कोड से फ़ायदा उठा चुके। बिजली सब्सिडी के लिए बिलों पर QR कोड से तफसील ली जा रही है। घरेलू और ज़राई शोबे को 527 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने मामला उठाया कि किसी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए 80,000 दिए। निशानदही पर शुक्रगुजार हैं। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुतालिका लाइन सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तेज। खैबर पख्तूनख्वा रहनुमाओं पर गिलगित बल्तिस्तान में नफरत फैलाने का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान कहते हैं गवर्नर पंजाब और वज़रा का स्कर्दुआना भी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान बगैर NOC आए थे। सुहेल अफरीदी का खत इलेक्शन को मुतनासा बनाने के मुतरादिफ है। इलेक्शन के लिए पुलिस, GB स्काउट्स, FC और रेंजर्स तैनात होगी। विफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा। विफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुतालबात पर ताहाल रजामंद नहीं। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक आईनी तरमीम दरकार। मुज़ाकरात का एक और दौर 6 जून को होगा। मुज़ाकरात के बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में 9 जून को एहतजाज की कॉल दे रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर किसको कितनी सब्सिडी दी गई, रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म किफ़ायतशुमारी फंड 2026 कायम किया गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी और मुआवनत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल जारी है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मार्च में तमाम तबकात के लिए तेल की कीमतों पर यकसा सब्सिडी फराहम करने की गर्ज से हुकूमत ने ओगरा को 128 अरब रुपए जारी किए। वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए, जबकि सूबाई हुकूमतों ने इब्तदाई तौर पर 33 अरब रुपए फराहम किए।
हज के मुबारक सफर से वापसी, हुजाज की वापसी के लिए पीआईए का ऑपरेशन का आगाज। लाहौर में पहली हज परवाज 159 हुजाज को लेकर पहुंच गई। परवाज का इस्तकबाल पीआईए अफसरों ने हुजाज को हार पहना कर किया। पीआईए का बाद अज हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, हुजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए गए। पाकिस्तानी हुजाज कराम ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आइंदा साल हज इंतजाम मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।